किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पलने या वहाँ, किसी के सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जहां। Ti amo, ti amo, तू छाँव है, तू धूप है। Ti amo, तेरे हजारों रूप है। कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। Falling so crazy, like ti amo, ऐसे ऐसे कैसे वैसे, जैसे जैसे मैं पढ़ूं तेरे दिल में जो, तेरी आंखें भी पढ़े तेरी आंखों को। क्या ये महफिल में बैठे या उठे दौड़े जाने को, तेरी आंखों में तारीफों की तलाश है मेरी। ये छोटे छोटे समोसे नॉर्मल समोसे की तरह तो बिल्कुल नहीं है। इसमें मैंने डाला है बहुत सारा चीज़, बहुत सारा पनीर, और हाँ, इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 कप भर के मैदा, थोड़ा सा नमक, और इन्हें मिला लिया है। फिर इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल दो, और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूँथ लो। फिर इसे एकदम सॉफ्ट गूँथने के बाद अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा तेल डाल दो, और तेल डालने के बाद इसे दोबारा एक बार नीड कर लो। फिर इसे नीड करने के बाद अब इसे रख दो साइड में, और उसके बाद ले लो एक और बर्तन जिसमें डालना है बहुत सारा पनीर, बहुत सारा चीज़, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर भी, और हरी मिर्च। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल दिए, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। टेस्ट के हिसाब से नमक भी डालकर आखिर में डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ धनिया, और इन सबको अब मिला लो। फिर इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब फिलिंग तो तैयार हो चुका है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, लेना है वही मैदा जिसे गूँथ लिया था। फिर बना लो इसका पेड़ा, और पेड़ा बनाने के बाद अब इसे बेल भी लेना है रोटियों की तरह। तो इस पर देखो थोड़ा सा सूखा मैदा और डाल दिया है। फिर सूखा मैदा डालने के बाद अब इसे बेल लो। वैसे हाँ, इसे जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेलना। फिर से एकदम पतला बेलने के बाद अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा तेल डाल दो, और तेल को हाथों से फैला लो। फिर तेल को फैलाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा भी डाल दिया है, और मैदा को भी हाथों से ही फैला लो। ऊपर से ना मैंने एक और लेयर रख दिया है जिसे मैंने पहले से बेल कर रखा था। फिर इन दोनों को अब साथ में अच्छी तरह से दोबारा बेल लो। फिर इन दोनों को बेलने के बाद अब इसे डालना है तवे पर, और तवे पर डालने के बाद अब अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लो। और इसे सेकते वक्त ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा, तो इसे अलग भी कर लो। फिर ये दोनों लेयर्स को ना अलग अलग ही पका लो, और फिर इन्हें पकाने के बाद अब इन्हें ना साइड साइड से इस तरह से काट भी लो, और एजेस काटने के बाद बीच में से भी इस तरह से काट लो। और जब इस तरह से इसकी शेड तैयार हो जाए तब लेना है 2 चम्मच भर के मैदा, जिसमें डालना है थोड़ा सा पानी, और इन्हें मिला लो। इन्हें मिलाकर ना इस तरह का गाढ़ा पेस्ट टाइप बना लो। ये जो मैदा और पानी का मिक्सचर है ये ग्लू का काम करेगा इसके लिए। फिर आधे शीट पर इसे लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लो, बना लो कोन जैसा, और उसमें भर लो फिलिंग। फिर इसके बाद जो ऊपर का लेयर है उस पर भी इसे लगाकर इस तरह से पैक कर लो, और उसके बाद डाल दो सीधा गरम गरम तेल में। थोड़ा थोड़ा करके डालना, एक साथ बहुत ज़्यादा भी मत डाल देना। फिर से हल्का फुल्का चलाकर इस तरह से फ्राई कर लो और निकाल लो। वैसे तो इसके साथ चटनी, केचप, मेयो की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर आप जिसके साथ खाना चाहते हो उसके साथ खा सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।